हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस बार मैंने आपको बताया गया था कि जिस दिन हायरिंग ये वाली आई थी कैप जेमिनी की, उस दिन मैं था नहीं यहाँ पर, वरना मैं एक प्रॉपरली वीडियो बनाता और बताता भी कि ऐसा कुछ हुआ। बट तब भी मैंने नेक्स्ट डे आकर ही वीडियो क्रिएट करी, रियलिटी ऑफ कैप जेमिनी हायरिंग। इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता, बस इस बात का मुझे दुख है जो भी कंपनियां करती हैं, सब लोग ये कह देते हैं कि भाई बहुत अच्छी हायरिंग आ गई, बड़ी आ गई, ऐसा अनाउंस हो गया। बट जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है, जो उसके बारे में केवल मैं ही बात करता हूं यहाँ पर। तो मैं डेफिनेटली इसके बारे में बात करूंगा, और मैं उस दिन भी बात करता, बट मैंने नेक्स्ट डे आके बोला था कि ये जो हायरिंग है, पहली बात तो ये हमेशा फीमेल प्रिफर्ड होती है, चाहे आप कुछ भी बोलो। एंड दूसरी बात कि कोई भी इस बात पे आर्ग्यूमेंट ना करे कि भाई मेल प्रिफर्ड है, फीमेल प्रिफर्ड है, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, यहां पर ये अगर आप जो डेडलाइन देखोगे, इसको इसने हटा के 31 दिसंबर कर दिया है। इसके क्या मायने हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जिस दिन ये हायरिंग आई थी ना, उसके अगले दिन मैंने ये चीज प्रिडिक्ट कर दी थी, और मैंने बोली थी आपको ये बात कि भाई ये दो रोल्स के लिए हायर कर रहे हैं। एक तो है नेटवर्क इंजीनियर। अब इसमें इन लोगों ने मेंशन किया कि केवल जो फीमेल्स है ना वो अप्लाई करें। और आप मेरी वीडियो उठा के चेक कर देना, चेक कर लेना, मैंने उस वीडियो में बोला हुआ है जो मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी जब ये हायरिंग ओपन थी सॉफ्टवेयर वाली। मैंने बोला है कि भाई ये जो नेटवर्क इंजीनियर वाली प्रोफाइल है ना, इससे टेस्ट मेल्स ज्यादा बच्चों को आएंगे जो कि फीमेल कैंडिडेट्स हैं। बिकॉज मैं हर साल ये चीज को देखता हूं। मैंने देखा है कि जब नेटवर्क इंजीनियर की हायरिंग आती है, कैप जेमिनी यहाँ पर रिवर्ट करती है। और आप देख सकते हो जो पहले फेज के मेल है वो ऑलरेडी आ भी चुके हैं, काफी सारी फीमेल कैंडिडेट्स को इसके मेल्स भी रिसीव हुए हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली हायरिंग है, आज मैंने ग्रुप में, जब ये हायरिंग क्लोज भी नहीं हुई थी, तब मैंने एक लड़की को रिप्लाई करके बोला था कि काफी टाइम ये वाली हायरिंग में ये लोग घोस्ट कर देते हैं। या तो असेसमेंट ही नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि असेसमेंट आ जाए तो बाद के रिवर्ट्स ना आए। ये बात फैक्ट है। क्योंकि देखो, मैं आपको इसमें एक चीज समझाता हूं। कैप जेमिनी ने यहाँ पर दो पोजीशंस की हायरिंग निकाली। एक थी नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर के लिए ये लोग हायर करेंगे। इसका जो प्रोसेस होता है ना वो सिंपल भी होता है। सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, फिर इंग्लिश राउंड होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। ये जो दूसरी हायरिंग है ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली हायरिंग, ये हमेशा ऑफ कैंपस में प्रॉपरली कभी भी कंडक्ट नहीं कराई जाती है। ये हमेशा ऑन कैंपस में, अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, हमेशा ऑन कैंपस में प्रॉपरली कंडक्ट कराई जाती है। दूसरी बात, लास्ट ईयर इसमें लड़कों ने भी अप्लाई किया था एंड लड़कियों ने भी अप्लाई किया था, और रिवर्ट केवल इसमें क्या हुआ था कि केवल, अगर आप देखोगे, एक लड़के ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, डू यू हैव एनी प्रूफ कि आप ये बोल रहे हो कि इसमें लड़कियों को ही प्रेफर किया जाएगा, लड़कों को प्रेफर नहीं किया जाएगा। क्या प्रूफ दूं मैं? ऑलरेडी काफी बच्चे स्टेटस में देख देख चुके हैं, नॉट सिलेक्टेड आ रहा है। अब आप लोग जिसको एक्सपीरियंस के हिसाब से मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मत मानो। मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो मैं इतने सालों से देखते हुए आ रहा हूँ। तो इसमें हमेशा से ही ऐसा होता है कि भले ही ये लोगों ने लिखा है कि भाई आप लोग एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए, डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बट हमेशा से इसमें फीमेल कैंडिडेट्स ही प्रेफर करी जाएंगी। मुश्किल से 10% जो होते हैं वो मेल कैंडिडेट्स शायद होंगे, शायद मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली हायरिंग है ना, जैसा आप देख सकते हो, उसकी डेडलाइन पहले इन्होंने पोस्ट करी थी 31 मार्च की। एंड अब अगर आप देखोगे तो इसको क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। ये हायरिंग में हमेशा ऐसा हुआ है, पिछली साल इन्होंने ये वाली हायरिंग पोस्ट करी थी, एंड उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई असेसमेंट भी नहीं लिया गया था। इसलिए जो कैप जेमिनी की हायरिंग होती है वो हमेशा ऑन कैंपस ही होती है प्रॉपरली। ऑफ कैंपस में केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए प्रॉपरली हायरिंग होती है, वो होती है नेटवर्क इंजीनियर की। और ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूं, बट पता नहीं, काफी लोग हैं जिनको ये बातें पता होती है बट वो क्लियरली नहीं बोलते। बस मुझे यही प्रॉब्लम है कि भाई किसी को फेक होप्स मत दो, जो चीज रियल है, जो आप देखते आ रहे हो, वो चीजों के बारे में बात करो। तो ये जो नेटवर्क इंजीनियर वाली प्रोफाइल है ना, ये आप ये मान के चलो इससे रिवर्ट्स आते हैं, ठीक है। एंड इसका सिलेक्शन प्रोसेस इजी रहेगा, सॉफ्टवेयर वाली से नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि भाई क्या ऑफ कैंपस में ये हायरिंग के रजिस्ट्रेशन दोबारा खुल सकते हैं? डेफिनेटली खुल सकते हैं। एक्सएलआर की आपको दोबारा से हायरिंग ये वाली खुलती हुई मिल सकती है। हो सकता है कि फ्यूचर में दोबारा इसके रजिस्ट्रेशन खुल जाए, बट कंडीशन वही रहेगी। एक तो इस हायरिंग में गोस्ट होने का चांस रहता है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ये लोग इसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं बट रिवर्ट्स वगैरह बाद में ज्यादा नहीं आते। दूसरी बात, इसमें अगर रिवर्ट्स आते हैं तो भी इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा, भले ही इनने मेंशन ना किया हो, बट फीमेल कैंडिडेट्स को ही प्रेफर किया जाएगा। बिकॉज अगर आप इस बार का ऑन कैंपस उठा के देखोगे, तो ऑन कैंपस में कैपजेमिनी ने दो टाइप की हायरिंग करी। एक तो इन्होंने प्रॉपर गर्ल्स वाली फीमेल हायरिंग करी जिस कॉलेजेस में फीमेल्स ही एलिजिबल थी,
एंड कुछ कॉलेजेस में मेल और फीमेल दोनों को इसमें एलिजिबल रखा गया, ठीक है। एंड ये सीन था ऑन कैंपस का। एंड ऑफ कैंपस में तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ऑफ कैंपस में तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि भाई मेल कैंडिडेट्स को कैप जेमिनी की तरफ से जो रिवर्ट आ रहा है या मेल आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में लेकर मत चलना। मैं बस एक चीज से थोड़ा सा वो हूँ कि काफी मेल कैंडिडेट्स को ऐसा ना लगे कि भाई एक अच्छी हायरिंग आ रही है, बड़ी हायरिंग आ गई है उनके लिए, तो वो इस पर होप्स लगा के बैठ जाए। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो आप प्लीज अदर अपॉर्चुनिटीज को देखो। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नेटवर्क इंजीनियर की जो प्रोफाइल है वो प्रेफरेबल है, उसमें रिवर्ट्स भी आएंगे, उसमें इंटरव्यूज भी आएगा, प्रॉपरली स्मूथ होती है प्रोसेस। ये वाली जो हायरिंग है जो आज क्लोज करी गई है, इसका हमेशा से यही सीन रहता है, कभी ओपन हो जाएगी, कभी क्लोज हो जाएगी, कभी रिवर्ट्स आते हैं, कभी नहीं आते। तो ये चीज मुझे मैंने उस दिन भी बोली थी और आज भी बोलूंगा। तो जो भी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, कैपजेमिनी के बारे में डाउट्स पूछ रहे हैं, तो उसका यही सीन है जो मैंने आपको बता दिया। ये वाली जो हायरिंग है ये ट्रस्टेबल नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।